क्यों मना करते हैं कि किसी को अपने कपड़े नहीं देने चाहिए या किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आज यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज फिर एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा कुंडली परामर्श लेना है तो 1000 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। आज लास्ट डे है, मैं सुबह तक भी एक्सेप्ट कर लूँगी अगर आप अमाउंट जमा कराएंगे तो, और बाद में आपको 2100 रुपये एक सवाल के देने पड़ेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हमेशा से ये कहते हैं कि अपने कपड़े किसी को दो तो उसका एक तरीका होता है, और कपड़े हमेशा धोकर देने चाहिए। अननोन व्यक्ति को दीजिए कपड़े देने हैं, जिससे कि कोई आपको जानता नहीं हो और कोई तांत्रिक क्रिया ना कर सके। जान पहचान वालों को दे रहे हैं, जब तक संबंध अच्छे हैं तब तक तो ठीक है, नहीं तो वो उस कपड़े का मिसयूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने किसी को कपड़े दिए हैं और उसने फिर पहन लिए तो उसका ऑरा उसमें एंटर हो गया, और वो अगर कोई फिर क्रिया करता भी है तो वो क्रिया उसी पर जाएगी, आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप रिस्क ले ही क्यों। यहाँ मैं ये नहीं कहती कि गरीबों की मदद मत करो, बिल्कुल ही करो और करनी भी चाहिए, लेकिन किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता। शराफत का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता है। शरीफ व्यक्ति अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। बेईमान व्यक्ति अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसके जैसे ग्रह उसका वैसे ही कर्म। इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए किसी के बारे में भी। और अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, तो हमेशा की कोई गारंटी नहीं है कब उससे आपके संबंध खराब हो जाएं। इसलिए अपने कपड़े जिसमें कि आपका पसीना लगा हुआ स्पेशली, वो कभी भी किसी को पहनने को नहीं देना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक क्रियाएं पसीने के द्वारा ही होती हैं। चलिए, कपड़े देने की बात छोड़ भी दें तो कहीं आप आते जाते भी हैं और आपके कपड़े ऐसे जिनमें पसीने बहुत ज़्यादा आपको आ गए हैं, पसीने से लथपथ हो गया है वो कपड़ा, तो तुरंत उस कपड़े को धो लीजिए, जिससे कि आपके पसीने पर कोई तांत्रिक क्रिया ना कर सके। पसीने का जो प्रयोग है कपड़ों पे मारण क्रिया तक में किया जाता है, मतलब इंसान को मृत्यु तक दी जा सकती है। इतने खतरनाक प्रयोग कुछ लोग करते हैं। अब स्पष्ट मैं इतना बोलना नहीं चाह रही थी, मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन कई बार समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ भाई बहन नहीं समझ पाते इस बात की गंभीरता को। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो पसीना है, नाखून है, बाल हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस पर बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। कपड़ों पर तो होती ही हैं, जब कपड़ों पर पसीने लग गए तो कपड़ों को गायब करने का पीछे मकसद ही यही होता है कि ऐसा कपड़ा जो किसी ने पहन कर रख दिया है और वो चुरा लें, तो उसमें उसका पसीना होता है और उस पर ये तांत्रिक क्रिया करके और उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना कपड़ा हर किसी को नहीं देना चाहिए और अपना कपड़ा सुरक्षा के साथ में रखना चाहिए। जेवर तो लोग लॉकर में संभाल के रखते हैं, लेकिन ऐसी अनमोल पूंजी जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है उसके बारे में लापरवाही रखते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। मैं हूँ उमाश्री, आगे भी आपको ऐसी बहुमूल्य जानकारी देती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।